आपका ये रैंक का सम है। रैंक का मतलब कि कोई एक क्लास है, उस क्लास में मैथ्स में मार्क्स लाने वाले बच्चों का नाम लिखा। मैंने ए को कितना मिला मैथ्स में 7, फिजिक्स में कितना मिला 8, ऐसे बी को कितना मिला 5, 16, ये सारे उसके मार्क्स है। किसको, ये एक किसी क्लास का मैंने क्या निकाला, रैंक निकाल रहा हूँ मैं। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई ए मैथ्स में कितना मिला, बोला सर मेरे को 5 नंबर 7 नंबर मिले और फिजिक्स में 8 मिले। ऐसे सारे रैंकिंग है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे एन कितना हो गया, एन कितना हो गया बच्चों इधर, 10 हो गया। सुनते हो, बहुत प्यारा समय है। एन कितना हो गया, 10 हो गया। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है लेकिन इसको बाद में देखेंगे। एन मेरे 10 बच्चे, 10 बच्चों का मैंने क्या निकाला, मार्क्स फिजिक्स और मैथ्स का पेपर बांटा और फिर मैंने उनको पूछा रैंक बताओ R1। तो इसमें बच्चों सबसे ज्यादा मार्क्स वाले को रैंक देते हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, जे के ना। तो यहाँ पे पहला रैंक जे को हो जाता है। R1 में पहला रैंक किसको हो जाता है, रैंकिंग दे रहे हम लोग। फिर दूसरा बताते जाओ, जे खत्म गया, कौन है, ध्यान देना भाई, नहीं आई दूसरा रैंक इसको गया, फिर ए को गया, हाँ तीसरा रैंक गया, एच को चौथा रैंक गया, डी को पांचवा रैंक गया, बी को छठा रैंक गया, ई को सातवां रैंक गया, और जे को जी को आठवां रैंक गया, सी को 9वां रैंक गया, एफ को 10वां रैंक गया। पूरा डिवाइड हो गया, बरोबर है। अब हम आते हैं फिजिक्स में रैंक देते हैं बच्चों, फिजिक्स में रैंक देते हैं। ध्यान से सुनना, फिजिक्स में रैंक देने जा रहा हूँ। चलो R2 रैंक बोलो सबसे, आई बी नबे, आई 17 है ना। अच्छा आई 17, इसको पहला रैंक गया, बी ध्यान देना सर, बी को कितना, बी को सेकंड रैंक गया, फिर फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड, हाँ। जे कौन है बच्चों, जे को कितना है, थर्ड रैंक हो गया, फिर बोलते रहो मैं लिखता रहूँ बस, हाँ। डी कितना है, 9 है, उसको कितना रैंक गया, चौथा रैंक गया। अब ए, हाँ ए सी एच, भाई जब मैं 4 रैंक तो हो गया, जब मैं 5वें रैंक पे आया ना, तो 5 रैंक पे 3 लोग खड़े हो गए। तो 5 पे 3, अब मैं 5वां रैंक कैसे बांटू भाई, तू भी 5वां रैंक, तू भी 5वां रैंक, तू भी अच्छा नहीं लगता, क्या करना पड़ेगा। तो रिपीट कितनी बार हो लोगे, तो 5 लोग रिपीट में ना। देखो तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा 5वां रैंक किसको आया तो 3 लोग खड़े हो गए, तो मैं क्या करूंगा 5 6 7, ये तीनों का ना मीन निकालूंगा, 5 6 7। अब मुझे रैंक देना है ना, तो रैंक में 5 रैंक नहीं दे सकता क्योंकि वहां पे रिपीट हो रहा है, रैंक रिपीट हो रहा है। तो रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि 5वें रैंक पे 3 लोग खड़े हुए, 5वें रैंक पे। तो आप कैसे दोगे, अभी रैंकिंग कैसे दोगे, तो आप 5वें रैंक पे 3 लोग खड़े हुए ना, तो आप क्या बोलोगे 5 6 और 7 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना आया 6 आया ना। अब आप क्या करोगे, सबको 6 रैंक दे दो, सबको क्या दे दोगे, सबको 5 रैंक दे दो। अरे भाई जो बोलो आप 6 और 7 क्यों ले रहे हो, क्योंकि रैंक अपने 5वें रैंक पे भी रिपीट हुआ है, 5वां 6 और 7, ये लोग होना क्या चाहिए था कि 5 पे 3 लोग खड़े हो गए ना। हाँ फिर 5 6 7 होना तो मैं 5 6 7 नहीं दे सकता ना, तो मैं 5 6 7 का मीन निकाल दूंगा। 5 6 7 का मीन निकालो, क्या हो गया, आंसर क्या है इसका 6 है ना, बराबर है क्या, हाँ 6 आया। तो 6 बच्चों में क्या करूंगा, अभी इसको भी 6 दे दिया, इसको भी 6 दे दिया और इसको भी 6 दे दिया। अब तुम्हारा रैंक कहां से स्टार्ट होगा मालूम, अब नहीं भाई 6, ये 5 6 7, 5 6 7 रैंक गया, 8 से चालू, अब 8 से चालू होगा। अब तुम दूसरे वाले को जब उठाओगे ना, तो उसको कौन सा रैंक दोगे, 8 रैंक दोगे। 5 रैंक 3 बार रिपीट हुआ ना, अगर 2 बार रिपीट हुआ तो बच्चों क्या करते, तुम 5, अगर समझो कि 2 लोग होते, 5th रैंक पे 2 लोग होते, तो क्या करते,
5 और 6 को ऐड कर 2 से डिवाइड करते तो कितना आता है ये 5.5 5.5। तो उसको क्या रैंक दे देते हो 5.5 5.5। मेरी बात समझ आया? ये रिपीटेशन वाला बात समझ जाओ बस। अगर सिर्फ 7th रैंक पे 4 लोग रिपीट होते तो क्या करते तुम लोग 7 8 9 10 को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कितना आया 14 आया कितना आया बोलो 7 8 9 10 डिवाइड बाय 4 जल्दी बोलना कितना आया 17 अरे हाँ रे 7 plus 8 15 15 plus 9 24 24 plus 10 34 34 divided by 2 is 7 Divided by 4 करना है। 17 आया नहीं डिवाइड बाय 4 करना है 8.5 8.5। तो तुम लोग 7th को क्या दोगे 8.5 सॉरी 8 वाले को भी दोगे 8.5 9 वाले को भी दोगे 8.5 और 10 वाले को भी दोगे 8.5 और उसके बाद 11 लाइन से शुरू करना। ये बात क्लियर हो गई क्या सबको? तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया अभी 6 चले गए ना। अभी ये कितना रैंक हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 7 रैंक चले गए ना। बताओ 8वां रैंक किसको आएगा? E 8वां रैंक बताओ जल्दी से। E ई को आएगा 5 8वां रैंक फिर F 9वां रैंक G 10वां रैंक आपको आ गया सब कुछ। पॉजिटिव बोलो R1 माइनस R2 इसमें से ना इसको माइनस करो कितना आएगा minus minus 3 3 3 3 3 2 2 minus 1 1 minus 2 minus 2 1 और minus माइनस 2 5 स्क्वायर कर दो 9 ऐड कर दो 46 46। अब रुक जाओ यहाँ रुक जाओ सब लोगों को देखो यहाँ ध्यान से देखो क्या करने वाला हूँ मैं। सबसे बड़ा मुसीबत क्या थी रैंक देना। अगर अगर कोई रिपीट नहीं है ना तो फटाफट रैंक आ जाता है। देखो ना पहले वाले में रिपीट नहीं था ना फटाफट रैंक हो गया। दूसरे वाले में हमको अटकना पड़ा क्योंकि 5th पे 3 लोग रिपीट मार दिए। तो 5th 6th 7th का मीन निकाल के तीनों को डिवाइड कर दो। आप समझे मेरा जितना रिपीट मारेंगे उस रैंक को उतने पे डिवाइड कर देना मीन निकाला। ये मैंने बता दिया भाई तुमको। फिर R1 माइनस R2 निकाल के उसका नाम क्या दो D। फिर क्या कर दो D स्क्वायर। D स्क्वायर कितना आ गया आप लोग 46 आ गया बरोबर है। अब बच्चों याद रखना अब मैं जो चीज लिखने जा रहा हूँ। मैंने बोला भाई क्या हो गया भाई मैंने पूछा क्या हो गया था उधर। बोले भाई कुछ नहीं यार वो 8 ना 3 बार रिपीट हो गया था ना। और रिपीट हुआ था 8 रिपीटेड कितना 3 टाइम। मैंने बोला यार 8 रिपीटेड 3 टाइम। बोला अच्छा तो जो नंबर रिपीट होता है कितने टाइम रिपीट हुआ गलतियां क्या होती है मालूम। तो एक फॉर्मूला है 1/12 m स्क्वायर माइनस m। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बच्चों m क्यूब है। यहाँ पे देखो मैंने गलत दिखाई है m क्यूब है। ये m क्यूब है। क्या फॉर्मूला है 1/12 m क्यूब माइनस m। ये फॉर्मूला है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ अपने आप से बोले क्या हो गया तेरे। बोला 8 ना 3 बार रिपीट हुआ था। तो 3 बार रिपीट होता था हाँ। तो अब तू ना m के जगह पे 3 लिखो। m की जगह पे ये 8 मत लिखना 8 3 बार रिपीट हुआ इसलिए मैंने m का वैल्यू 3 रखा। अगर 8 बच्चों 2 बार रिपीट होता तो मैं m का वैल्यू 2 रखता। अगर 8 6 बार रिपीट होता तो मैं m का वैल्यू 6 रखता। तो यहाँ पे मैंने क्या रखना है 3 रखना है 1/12 और ये रखा तो कितना 8 माइनस 37 27 माइनस 3 कितना हो गया भाई 24/12 कितना गया 2 हो गया ना। फिर मैंने जैसा दूसरा नंबर डाला ना किसी ने पूछा क्यों डाल रहे हो। तो मैंने बोला देख और कोई रिपीट हुआ था क्या। नहीं बोला नहीं भाई यही रिपीट हुआ। बोला और भी कोई रिपीट हुआ रहता तो फिर उसके लिए मैं लिखता जैसे मैं बोलता हूँ कि 7 रिपीटेड 2 टाइम। मैथ्स के कॉलम में हुआ था तो कहीं भी हुआ होता हाँ कहीं पे भी चाहे रैंक रिपीट जो नंबर रिपीट हुआ है ना। जैसे यहाँ पे 8 रिपीट कितनी बार हो गया 3 बार हो गया ना। तो इसका तुमने ये बना लिया। अगर सपोज करो यहाँ पे भी कोई जैसे 7 है वो भी रिपीट हो चुका होता 2 बार रिपीट हो चुका होता 7। जो नंबर जितनी बार रिपीट होंगे ना उसको हमेशा ऐसे कैलकुलेट करता रहना है आपको। तो सपोज दोनों कॉलम में सपोज यहाँ पे 3 बार 8 रिपीट हुआ तो यहाँ पे 2 बार 8 रिपीट हुआ होता मैथ्स। हाँ तो फिर तुम लिखते हैं कि 8 रिपीटेड 2 टाइम्स। समझो कि पहले कॉलम में अगर 8 2 बार रिपीट हो चुका रहता तो मैं लिखता था 8 रिपीटेड ऐसे लिखता था 2 टाइम। वापस में ये बना था 1/12 2⁻³ माइनस 2 ऐसा लिखता मैं तो। ओके लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ है क्या नहीं एक ही बार रिपीटेशन हुआ है ना। तो हटाओ इस छोड़ दिया
तो बच्चों ये कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया 2 आ गया बरोबर है। अब मैं जा रहा हूँ फॉर्मूला लिखने। फॉर्मूला क्या है बच्चों R माइनस 6 समेशन R बराबर 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब कोई भी रिपीट नहीं मारता, जब कभी कुछ रिपीट नहीं होता ना, जैसे यहाँ तो 8 रिपीट मार दिया ना, अगर कोई भी रिपीट नहीं मारता तो ये फॉर्मूला आता है। सर अगर मैथ्स में भी कोई रिपीट कर जाए और फिजिक्स में भी कोई रिपीट कर जाए तो हाँ, लिखते जाओ ना, सब लिखते जाओ ना, तुम जितने रिपीट मार रहे हैं सबका अलग अलग बनाते जाओ। सर बट 1/2 m क्यू माइनस m की वैल्यू तो एक ही बार लिखनी है नहीं ना। भाई 2 बार लिखो 3 बार लिखो, वही तो बताने जा तुम रहा हूँ सबको मैं। मल्टीप्लाई करो। सुनो तो यार, तुम तो कूद जाते भी। आप लोग ये समझे ये कब यूज करना है? जब कभी रिपीटेशन। कब? n स्क्वायर माइनस 1 ये देखो देखो। अभी मेरे को बताओ, अभी ये आप ये देखो, जब कोई रिपीट नहीं होता ना तो हमको ये फॉर्मूला लिखना होता है। अपनी बात कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार रिपीट हुआ है ना, तो कौन ये ऐसा ना, तो आप लोग क्या लिखोगे मालूम है क्या? एक बार रिपीट हुआ है ना बच्चों, तो m क्यूब माइनस m, ये फॉर्मूला एक बार रिपीट का है। अगर 2 बार रिपीट रहेगा तो क्या करोगे? r बराबर 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर। 2 बार रिपीट हुआ है ना कोई नंबर, तो आप क्या लिखोगे? 1/12। 2 बार मतलब समझे ना, जैसे ये एक रिपीटेशन मारा और कोई रिपीटेशन मारा है ना, तो आप लोग 2 बार इसको इसी को 2 बार लिखोगे ऐसे। वही सेम कॉलम में तो यही इसी में ऐड कर दो। तो लाइक उसमें अगर 3 2 बार रिपीट हुआ था तो 2 बोलते रहो बोलते हो। अभी तो ये समझ में आया? ये कितना रिपीटेशन है? 2 रिपीटेशन है। और समझो अगर 3 बार रिपीटेशन मारा तो एक बार और कर देना। तो अभी हम लोग क्या करें इसको? ये रिपीटेशन रहना बेटा, यस ठीक है? तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके सर 1 मिनट से लिखा नहीं हमने, हमको उठा दिया। अरे भाई ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अभी मुझे ये कौन सा एक बार रिपीट हुआ है ना, तो अब ये फॉर्मूला लगा इसको रफ कर दूं मैं। चलिए यहाँ पर आप एक गलती, बहुत मेजर गलती होती है, सबसे होती है, सबसे होती है। देखो क्या होता है, r इक्वल टू 1 माइनस 6 एन जो समीशन d स्क्वायर कितना मेरे पास 46 है, यस और ये पूरा कितना है मेरे पास 2 आया ना, तो 2 लिख के बंद कर दिया। n कितना है 10 है, और ये 100 माइनस 1 आया ना। आप लोग ये 1 को छेड़ना नहीं, ये पूरा सॉल्व कर लेना, जो आएगा 1 से माइनस कर देना। कोई एलसीएम लगाने की जरूरत नहीं है, ये 1 अलग है। कितने लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ऐसा 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 खींच देते लगेंगे। कितने लोग में किया होगा, ऐसा लाइन खींच देते, वो गलत हो जाता है। ये सीधा सीधा ऐसा रखो है, ऐसे। ये अलग दुनिया है, ये अलग की दुनिया है। तो आपका ये 1 माइनस है, तो क्या हो सकता है? आर की जो ये जो आर है 1 माइनस है, इसका मतलब आर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अगर बच्चों ये 1 हो जाए, क्या हो जाए? ये पूरा रेशियो 1 आ जाए तो 0 हो जाएगा ना आर। और अगर ये तुम्हारा 0 हो जाए तो आर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो आर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से 1 तक होती है। हमेशा याद रखना, नोट कर लेना, नोट करना, आर इन बिटवीन 0 to 1। अंडरस्टैंड? तो पूरा वैल्यू क्या है बताओ मुझे जरा, तुम आंसर क्या है इसका? आंसर बता रहा है 0.71 है इसका आंसर। 0.709 आर कितना दिया गया बच्चों? 0.8 दिया गया है। और क्या लिखा है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक 33। ये पूरी लाइन का मतलब क्या मालूम है? समेशन डी स्क्वायर, समेशन आर दिया 0.8, समेशन डी स्क्वायर कितना दिया बच्चों? 33। फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप, पूछा तुमसे एन है, पूछा तुमसे क्या है? एन है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? आर इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, अरे भाई यही है ना, अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, है कि नहीं है? ये कितना है? 0.8 है, 1 माइनस 6, ये कितना है? 33 है, एंड एन स्क्वायर माइनस 1। क्या हो बच्चों? ये बंदे को मैं वहां ले जाऊंगा, इसको यहाँ ले जाऊंगा, क्या लिखे हैं उनको? 6 to 33 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, 0.2 दिखेगा ना। ये उधर जाएगा, ऐसे लिखो, क्या ऐसे लिख के दिखाओ, ये कितना होगा? 19 हो गया। ये तो काटने का है। 6 into 33 एन स्क्वायर माइनस 1, और वैसे क्या है? 0.2 है।
0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ क्या? ये इससे कैंसिल होगा, ये हो गया 99। तो बच्चों क्या आएगा? ये होगा ना पक्का? या फिर सर वैसे भी कर सकते हैं ना। तो पहले ऐसे लिख सकता है क्या? पहले बता। हो गया ये? सर 99 होगा ना 9 अरे ये 3 ये कितना होगा? 99 होगा ना। और 10 को भी भेजना ना। 33 जाओ को 3 into 10 अब मेरे पास क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? 990 एंड n-1 n+1। देखो मैं कैसे नाटक कर रहा हूँ यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। देखो 990 मुझे सबसे छोटा कौन होगा? n-1 होगा ना, फिर n आएगा, फिर n+1 आएगा कि नहीं आएगा? ये तीनों नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है ना, हाँ एक कम करके आएगा कि नहीं आएगा? इसको फैक्टर करो, 990 को फैक्टर करो ना। जो 990 को फैक्टर किया अगर मैंने तो क्या आया? 99 इंटू 10, इसको मैं 9 इंटू 11 11 इंटू 10 लिख सकता हूँ बच्चा। तो अगर मैं इसको फैक्टर करूँ क्या आएगा? ये सबसे छोटा 9 10 11 n-1 एंड n+1। देखो ऐसे निकालना है इसको, कंपेयर करो। n की वैल्यू क्या आएगी बता दो चलो। 10 10 आएगी। चाहे इसको इससे लो, चाहे इससे इससे लो, चाहे इससे इससे लो, चाहे n की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। अगर तुम लोगों ने इसको तोड़ा, क्यूबिक में गया, तो ये उस वाले में जाएगा, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन जाएगा। हाँ वो लॉन्ग मेथड ना उसमें जाएगा। लेकिन इसको लॉजिकली ऐसे यूज करना। क्यों? क्योंकि n कभी निगेटिव नहीं होता है, n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इसके लिए मैंने ऐसे लिखा डायरेक्ट। आप समझे? मैं देखो यहाँ तक तो मेरे साथ थे सब लोग, मैंने उसको एक्सपांड किया। ये वाला पॉइंट ना नोट करने वाला है, ये वाला जो मैंने लिखा दी, ये वाला नोटेड था। इस सर ने ऐसे ऐसे फैक्टर किया, फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, n-1 फिर n+1, फिर 990 को भी मैंने फैक्टर किया। ये आया, ये तीनों को यहाँ पे फिट किया। फिर देखो 1 2 3 1 2 3, तीनों में 1 1 का डिफरेंस, तीनों में 1 1 का डिफरेंस, कंपेयर कर दिया मैंने, n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, एक ब्यूटी कांस्टेंट, उसमें ब्यूटी प्रतियोगिता होती है ना, कंपटीशन होता है ना, वो हो गया। उस कंपटीशन में रैंक दिया गया 0.5। 10 लोग थे। कितने लोग थे? 10 लोग थे। 10 लोग में क्या रैंक निकला? 0.5 रैंक निकला। बाद में पता चला कि रॉन्ग हो चुका है, कुछ रॉन्ग हुआ है। क्या? लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट difference in ranking in one case was wrongly taking 3 instead of 7। और भी कम होगा। उन्होंने क्या ले लिया? नहीं गलती से क्या ले लिया? 3 ले लिया। उनको लेना क्या था? 7 लेना था। बढ़िया बढ़िया। तो बच्चों कहाँ पे डिफरेंस इन रैंकिंग ना, किसमें गलती हुई है? डिफरेंस इन रैंकिंग। तो मैंने बोला रुको 1 मिनट, गलती हो चुकी तब रुको। फॉर्मूला क्या मेरे पास? ये फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है। ऐसा कुछ दिया होगा तो विदाउट रेपिटेशन वाला यूज कर। हाँ वो बजा, ये मेरे पास है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सुनो अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोला ये मेरे पास क्या था? 0.5 होगा, ये 1 होगा, ये 6 होगा। ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे मालूम है 10 है, और ये 100-1 तो 99 है ना। ये रॉन्ग वाला है, फॉर्मूला में रखा हूँ। देखो जो गिवन है मैं रख दिया यहाँ पे। तो फिर मतलब ये कितना हुआ? 99 हो गया। ये इधर गया तो 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन 990 हो गया, और ये 1 माइनस 0.5 हो गया। समेशन d स्क्वायर 9 हो गया, 6 हो गया, और ये 990 हो गया। बच्चों ये क्या हो गया? 0.5 हो गया ना। कैसे तैयार है सबकी? 0.5 इंटू 990 अपॉन 6 मारो दो, फटाफट मारो दो, कितना हो रहा है? बताओ कितना है? 82.5 0.5 into 99 0.5 प्लस 82.5 0.5 into 990 अपॉन 6 82 point 82.5 हाँ 82.5 आया। तो ये मेरा रॉन्ग वाला है ना, इनकरेक्ट वाला है ना समेशन। हाँ 82.5 ये इनकरेक्ट वाला है कि नहीं बच्चों? अब मुझे क्या करना है? इसको करेक्ट करना है। तो मालूम है डी स्क्वायर कैसे बनता है? देखो ऐसे समेशन डी स्क्वायर में मैंने क्या किया मालूम है? 82.5 में मैंने क्या किया? 82.5 में मैंने क्या किया मालूम है? रॉन्ग वाले को माइनस कर दिया, तो -9 कर दिया प्लस 7 का स्क्वायर कर दिया। 9 क्यों? 7 ना 3 का स्क्वायर कर दिया ओ और 7 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। भाई इसी को तो करेक्ट करना था मुझे, रॉन्ग तो इधर ही हुआ था ना, डिफरेंस इन रैंकिंग।
रैंकिंग लेते समय उन्होंने क्या किया डिफरेंस में 3 की जगह पे 3 ले लिया, किसको लेना चाहिए था 7। तो मैंने क्या किया पहले इन करंट वाला निकाला, मेरा इन करंट समेशन डी स्क्वायर क्या है 82.5 है मेरे भाई। यस ये क्या आ गया करंट वाला आ गया ना, अभी करंट वाले में मैं क्या करूंगा 82.5 में मैं 3 स्क्वायर को माइनस करूंगा और 7 स्क्वायर को प्लस कर दूंगा। बोल भाई कितना आया 122.5 122.5 आ गया मेरे पास करंट। अब रैंक निकाल लो यार, रैंक निकालो करंट रैंक। वाह, करंट रैंक क्या होगा बच्चों R इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू कितना होगा करंट 122.5 अपॉन ये तो पूरा क्या है 990 है ना। बोलो मारो कैलकुलेशन करो 0.258 0.258 हाँ बहुत सही बोला 0.258 राइट आंसर हो गया।